सुबह का जो वक्त होता है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बरकत वाला होता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी ना तो इम्पोर्टेंट देते हैं और ना ही हम बरकत से रिलेटेड समझते हैं। क्योंकि आजकल ना हम लोग यही सोचते हैं कि जो दिख रहा है बस उस पे ही बिलीव करते हैं और जो लिखी हुई बात है ना उस पे हम यकीन नहीं करते हैं। सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम होता है, इम्पोर्टेंट होता है। हर किसी के ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि हर इंसान को एक नई ज़िंदगी मिली होती है। ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अब अपनी नई ज़िंदगी को कैसे आज का बनाएगा, बेहतर बनाएगा या फिर अपने बुरे काम से उस दिन को बुरा बना देगा। ये तो उस इंसान पे ही डिपेंड करता है जो अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुज़ार रहा है। लेकिन 5 ऐसी गलतियां हैं सुबह के वक्त जो कि हम हाउसवाइफ़ करती हैं और डेली अपने रूटीन में हम शामिल कर रखी हैं। ये 5 गलतियां ऐसी है जिसको कि आज के वक्त में हमने आम भी समझ लिया है, और दूसरी चीज़, इस 5 गलतियों की वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, यानी कि हमारे शरीर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी देखो, अक्सर ना औरतें हर मसले में प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं, चाहे उन्हें कमर दर्द, सर दर्द या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो फिज़िकल, ठीक है, उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम औरतों को हो रही होती है। तो ये सारी ना रूटीन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम जैसा खाते हैं, जैसा पीते हैं, जिस हिसाब से सोते हैं, जिस हिसाब से उठते हैं, जैसे जैसे एक्टिविटी करते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी काम करती है और वैसे ही वैसे हमें रिज़ल्ट दिखता है, ठीक है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को एक्टिव और फिट रखें, लेकिन हम ये नहीं रखते हैं। हम औरतों के अंदर ये जो कॉमन बीमारियां हैं, कॉमन जो प्रॉब्लम है, वो इसीलिए है क्योंकि हम खुद को लेकर के एक्टिव नहीं रहती हैं, खुद की बॉडी को लेकर के नहीं रहते हैं, ना ही तो खुद के खान पीन को लेकर के हम एक्टिव रहते हैं। अब देखो, गर्मियों जैसे जैसे गर्मियाँ आएगी वैसे वैसे औरतों को ना ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, पानी की कमी, बीपी लो, उनको सर में दर्द, ये सारी चीज़ें, चक्कर आना, ये सारी जो कॉमन प्रॉब्लम है ये बढ़ जाएगी। जबकि औरतें घर से बाहर भी नहीं जाती हैं। ये नहीं कह रही कि हम घर में काम नहीं करते, घर में बहुत काम होता है, लेकिन हमारे ऊपर कोई पानी वानी का तो रोक है नहीं है, ना ही तो हमें खाने का कोई रोक है, ना ही हमें रेस्ट का रोक है। लेकिन फिर भी हमें ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम खुद जानबूझ के ही अपनी कुछ रूटीन में कुछ चीज़ें शामिल कर रखे हैं, जिसकी वजह से ना हम टाइम पे पानी पीते हैं, ना टाइम पे हम खाना खाते हैं, ना ही टाइम पे सोते हैं, ना ही टाइम से उठते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। अब देखा होगा, औरत और मर्द के मुकाबले मर्दों को ये चीज़ें नहीं होती, औरतों को होती है। और औरतों की बॉडी थोड़ी वीक भी है मर्द के मुकाबले, और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग है मर्दों के मुकाबले, इसीलिए हमारे अंदर थोड़ी कमज़ोरी होती है और मर्द के अंदर नहीं होती है। लेकिन थोड़ी सी कमज़ोरी हमारे अंदर है, थोड़ी ज़्यादा हमने बनाई है, अपनी बॉडी को कमज़ोर ज़्यादा हम बनाते हैं अपने रूटीन को फॉलो करके। तो 5 ऐसी गलतियाँ जो कि आपको सुबह के वक्त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी अभी तक कर रही हैं ना, तो आप इसे स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी बॉडी है। आप इसका ख़्याल नहीं रखेंगी तो कोई ख़्याल नहीं रखेगा, क्योंकि शौहर 1 से 2 बार 10 बार आपको बोलेंगे, लेकिन आपको बुरा लगने लगेगा तो ज़ाहिर है सामने वाला इंसान छोड़ देगा बोलना, क्योंकि जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर सामने वाला इंसान आपको जो है इतना कह के क्यों वो अपनी एनर्जी वेस्ट करे। वो तो पूरी कोशिश कर रहा है कि आप हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ और हेल्दी सोचो, लेकिन आपकी ही गलतियाँ हैं जो कि आप ना तो हेल्दी खा रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना और कुछ भी एक्टिविटी अच्छा कर पा रहे हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि आप बीमार हैं, आप थकी हुई हैं, आप घर का काम करके थक जाती हैं। ये सारी चीज़ें तो कम होती है, लेकिन ज़्यादा हमारी मिस्टेक होती है जो कि हम कर रहे हैं अभी भी। तो बस 5 ऐसी गलतियाँ जो कि आपको कभी नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सुबह की शुरुआत आपको नमाज और दुआ से करनी है, जो कि सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा बरकत वाला होता है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि सुबह होते ही आपको फ़ोन नहीं उठाना, चाहे फ़जर से पहले या फिर फ़जर के बाद। ये वक्त जो है रहमत बरकत का होता है, इबादत का होता है, और वॉक करने का होता है, अपनी बॉडी को एक्टिव बनाने का होता है। फ़ोन से तो नहीं बनेगा, बाहर जाएंगे, टहलेंगे, ठंडी ठंडी हवा लेंगे। जो सुबह की हवा जो होती है ना, वो बहुत ताज़गी होती है और हमारी बॉडी को बहुत अच्छा और एक्टिव बनाती है। तो कोशिश करें कि आप अगर बाहर जा सकें तो जाया करिए, नहीं जा सकती हैं तो नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के,
फिर ऐसे ही अपने घर में या छत पे या फिर आंगन में इतनी जगह तो आप टहल सकती हैं जहाँ आपको हवा मिल सके और आपकी बॉडी एक्टिव हो सके, क्योंकि सुबह की हवा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जो कि हमें लेना चाहिए, जो कि हम नहीं लेते हैं। तीसरी हमारी मिस्टेक जो कि हम बिल्कुल सोते वक्त भी करते हैं और सो कर के जब उठते हैं तो भी करते हैं, हम सारा दिन करते हैं, हम रात में भी करते हैं, वो होती है नेगेटिविटी। औरत के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं किसी चीज़ के बारे में और वो चीज़ बुरा ही होता है। कहते हैं ना कि कभी भी बुरी सोच नहीं रखना चाहिए खुद के लिए या किसी भी इंसान के लिए। कुछ बुरा सोचना, बुरी चीज़ों के बारे में सोचना, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन औरतों के माइंडसेट ऐसा ही बहुत होता ही जा रहा है कि वो किसी की बातों को भी लेके दिल पे ले लेती है, फिर उसके बारे में सोच रही है या किसी इंसान के बारे में सोच रही है, किसी इंसान ने उससे बुरा कहा, उससे बदले लेने के बारे में सोच रही है, उसे सबक सिखाने के बारे में सोच रही है। यानी कि किसी न किसी के बारे में बुरा ही सोच रही हैं, सुबह होते भी, रात को सोते वक्त भी। कभी कभी बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो इतना ज़्यादा सोच लेती है ना, तो नींद में भी उनके माइंड में ना यही ख़्याल चलता रहता है, यही प्लानिंग चलती रहती है। तो ये तो नेगेटिविटी है ना, ये नेगेटिविटी जो थॉट होते हैं इसको आप निकाल दीजिए। किसी चीज़ के बारे में भी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा दिमाग कमज़ोर होता है, वीक होता है। अब देखो औरतों के अंदर ना अब एक और प्रॉब्लम आती जा रही है। पहले से तो इतना सारा मसला था ही, अब एक नया मसला ये कि अब औरतें चीज़ें भी बहुत ज़्यादा भूलने लगी है। पहले के टाइम पे जो है हर चीज़ याद होती थी, या फिर बहुत सारी औरतें शादी से पहले बहुत एक्टिव, बहुत चीज़ों को याद रखती थी, लेकिन अब वो भूल जाती है। वो कोई सामान यहाँ से वहाँ रखा भूल गए, कुछ सामान वहाँ रखा भूल गए, अब याद ही नहीं आ रहा। क्योंकि आपके दिमाग में जब इतनी सारी बातें पूरे दिन चलती है, तो जो काम की बातें होती है, आपके शौहर ने कुछ संभाल के रखने दिया होगा, कोई चाबी होगी, कोई भी चीज़ होगी, तो वो आपको याद नहीं आएगा वक्त पे कि आपने कहाँ रखा है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब पूरे दिन आप इधर उधर की बातें सोचते हैं, तो जो अहम बात होती है वो तो दिमाग से निकल ही जाती हैं, वो याद नहीं होता आपको, और बाकी सारी बातें आपको याद होती हैं। तो ये प्रॉब्लम भी अब इसीलिए आ रही है क्योंकि आज के टाइम पे औरतें जो है सिर्फ घर में ही रहती हैं, और जो घर में रहती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सोचती ही रहती हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत बार कहा है कि सोचने से इंसान की अक्ल कमज़ोर होती है, उसका दिमाग कमज़ोर होता है। तो सोचा मत करिए। सोच ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना खोखला कर देती है, आपके दिमाग को एकदम खा लेती है, ख़त्म कर देती है। सोचने की ताकत, समझने की ताकत, याद रखने की ताकत, सब कुछ ख़त्म कर देती है। तो ये गलतियाँ भी आपको नहीं करनी है। आज से ही आपको अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करनी है। बस सोच लीजिए कि बस मुझे ना ये ख़त्म करना है, बस ये आदत। इसके जगह पे कुछ और आपको पढ़ना शुरू कर देना है, चाहे अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी चीज़ें, कोई दुआ, वो शुरू कर दीजिए। तो ये धीरे धीरे ना खुद आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी ज़िंदगी से ये नेगेटिविटी ख़त्म हो गई, ये थॉट ख़त्म हो चुके हैं। ये धीरे धीरे जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगी ना तो ही हो पाएगा। नेक्स्ट आता है जो गलती हम करते हैं, फ़जर के बाद सोना। फ़जर के बाद बहुत सारी औरतें सोती हैं, बहुत सारी, जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें तो मसला भी नहीं होता नाश्ता वगैरह ख़ुद देने का। उनके बच्चे खुद ही नाश्ता वगैरह करते हैं, चले जाते हैं, सोते रहते हैं। और जिनके बच्चे छोटे हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे, उनका भी यही मसला है। वो भी क्या करते हैं ना कि वो सोते ही रहते हैं। उनके शौहर उठते हैं, नाश्ता वगैरह देती हैं वो शौहर को, शौहर चले जाते हैं, फिर वो 10-12 बजे तक सोते ही रहते हैं। तो फ़जर के बाद जो है सोने से बॉडी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, जो कि आपको नहीं सोना चाहिए। फ़जर के बाद का जो वक्त होता है, जैसे मर्दों के लिए काम का है, वैसे औरतों के लिए भी काम का ही है। चाहे वो आप बाहर जाके करते हैं या फिर आपके घर का काम है रूटीन, तो उसको हमें करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारा आपके पास वक्त बच जाएगा आराम के लिए, रेस्ट के लिए, जो कि आप दोपहर में कर लें। लेकिन आप सुबह ना सोना जो अवॉइड कर दीजिए। पांचवा पॉइंट है, पांचवी गलती ऐसी जो कि सुबह के वक्त बहुत सारी लेडीज़ करती हैं, और आज के टाइम पे, अभी के वक्त में अब ये आम हो चुका है, हर घर की कहानी बन चुकी है ये। वो ये कि पहले के टाइम पे गांव हो या शहर हो, एक रूटीन फॉलो किया जाता था। गांव में भी, शहरों में
में भी अब तो कहीं भी नहीं रहा, गाँव में भी बहुत कम रह गया है। वो ये कि सुबह होने के बाद फ़जर से पहले ही या फ़जर के बाद पूरे आंगन में झाड़ू लगना, पूरे घर में झाड़ू लगना। चूल्हे पे खाना बनता है तो चूल्हे की पहले सफाई, जिसे हम पोतना कहते हैं, मिट्टी से उसे पोतते थे। चूल्हे के आसपास की जो जगह होती है उसको पूरा पोता जाता था। फिर उसके बाद जो सुबह का जो नाश्ता होता है ना, उसको बनाना स्टार्ट किया जाता था। मतलब रूटीन देखें कितना अच्छा है कि सबसे पहले उठ के ना, ये नहीं कि डायरेक्ट खाना बनाना शुरू, पहले साफ़ सफाई को तवज्जो दिया जाता है। और इस्लाम में भी यही है कि घर को साफ़ सुथरा रखने को तवज्जो पहले दो। सुबह उठने के बाद देखो आपका घर गंदा है तो आप झाड़ू लगाओ, किचन गंदा है किचन क्लीन करो, गैस साफ़ करो, फिर उसके बाद नाश्ता बनाना स्टार्ट करो। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि अब ये है कि कमरा गंदा है तो रहने दो, किचन में गए और थोड़ा बहुत किचन साफ़ किया और नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर 10 बज गए, 12 बज गए, अब किचन और घर की दोनों की एक साथ अब सफाई होगी। मतलब सुबह झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन ये करना चाहिए क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है उसी टाइम आपको अपने घर को साफ़ सुथरा क्लीन करना चाहिए। फिर उसके बाद आप दोबारा पोछा ओछा मारिए या मत मारिए, वो अलग बात है, लेकिन सुबह तो कम से कम करना ही चाहिए। तो ये रूटीन जो है ना, आप शामिल करिए अपने रूटीन में, जो डेली आपका रूटीन है उसमें इसको शामिल कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बरकत आती है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि अचानक से आपके घर में कोई सुबह सुबह भी आ गया तो कम से कम आपका घर मैसी तो नहीं रहेगा, साफ़ सुथरा तो लगेगा। आज के टाइम पे ये चीज़ तो ख़त्म ही होती जा रही है, गांव में भी अब बहुत कम है और शहर से तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें शामिल करना चाहिए, ताकि जैसा हम करें हमारे बच्चे वैसे ही सीखेंगे और आगे भी जाके वो वही करेंगे। अगर हम पन करेंगे और अपने घर को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, सुबह क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो बच्चे भी यही सीखेंगे और वो भी आगे वही करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।